नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से ज्ञान साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध जी जब प्रवचन समाप्त करने लगे तो उन्होंने कहा कि मानव के दुखों का एक ही कारण है और वो है किसी से बंधना, क्योंकि जहाँ मोह होता है वहाँ दुख स्वयं आ जाता है। अतः अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इतना कहकर उन्होंने अपने प्रवचन को बंद कर दिया और अपने आश्रम लौट आए। फिर अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया और बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला कि हे महात्मन, मैंने कल आपका प्रवचन सुना और आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं और मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है और सारी मोह माया छोड़कर आपके शरण में आया हूँ। उस व्यक्ति की ऐसी बातों को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका त्याग किया है। तो वह व्यक्ति बोला, मेरे घर परिवार में मेरे बूढ़े माता पिता हैं और मेरी पत्नी है और एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसका कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मेरी पत्नी मर जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं, क्योंकि उसकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार दुखी रहता है। और कल जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मेरे समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा लगाव ही मेरे दुखों का कारण है और मैं अगर परिवार से जुड़ा रहा तो सत्य को कभी भी नहीं जान पाऊंगा। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? एक बार फिर से सोच लो, कहीं कोई बंधन रह तो नहीं गया। तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मन, अब कोई बंधन नहीं है। मैं अपने सारे बंधनों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, आज तुम आश्रम में ही रुको, मैं कल तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर उस व्यक्ति को एक शिष्य ने अतिथि गृह में ले जाकर छोड़ दिया। अब वह व्यक्ति आश्रम में चल रहे कार्यों को देखता रहा और अपने भाग्य पर खुश होता रहा। फिर जब दूसरे दिन सुबह हुई तो गौतम बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम पूर्व दिशा वाले गांव में चले जाओ और गांव से बाहर तुम्हें एक छोटी सी कुटिया मिलेगी। उसमें एक साध्वी रहती है और तुम्हें वह कुछ देगी। उससे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल दिया। गर्मियों का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी। वह कुछ समय में ही पसीने से तरबतर हो गया और उसे प्यास भी लगने लगी। तो उसके मन में ये विचार आया कि अगर मैं इस समय घर पर होता तो मुझे इस तरह पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने के बाद उस व्यक्ति को भूख भी लगने लगी और जिस रास्ते पे वो जा रहा था उस रास्ते में ना ही कोई पेड़ थे और ना ही कोई कुएं तालाब थे जिससे वह अपनी प्यास शांत कर सके। फिर से उस व्यक्ति के मन में एक विचार आया कि अगर मैं इस समय घर पर होता तो अपने घर में खाना खा रहा होता। पता नहीं गौतम बुद्ध ने मुझे कहाँ भेज दिया इस गर्मी में। फिर कुछ समय बाद वह व्यक्ति गांव में पहुंच गया और उसने देखा कि गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनी है। वहां जाकर वह व्यक्ति दरवाजे को धीरे से खटखटाता है। तब दरवाजे पर एक स्त्री आती है और दरवाज़ा खोलती है। उस स्त्री को देखकर वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह स्त्री बोलती है, मुझे पता है आपको गौतम बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाइए और हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वह स्त्री अंदर से भोजन लाती है
और उस व्यक्ति को देती है। वह व्यक्ति भूखा तो पहले से ही था, तो जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र उस स्त्री के पैरों पर पड़ती है। पैर बहुत सुंदर थे, तो वह व्यक्ति देखता ही रह गया। तब उस स्त्री ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्त्री की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन कर लेने के बाद में उस स्त्री ने उस व्यक्ति से कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं और आप थके भी होंगे, इसीलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति सच में बहुत थका हुआ था, इसीलिए लेट गया और वह स्त्री पंखा करने लगी। लेकिन वह व्यक्ति लेटने के बाद उसी स्त्री के बारे में सोचने लगा और धीरे से अपनी आंखें खोलकर उस स्त्री को देखने लगा। वह स्त्री को देखकर सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर है और इसकी आवाज़ भी कितनी मधुर है। अगर यह स्त्री मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, मेरा तो जीवन ही स्वर्ग बन जाता। स्त्री उस व्यक्ति की मन की बात जान गई और बोली कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह शरीर तो नश्वर है और मिट्टी का है, और मिट्टी का यह शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, और जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त हो जाता है। उस स्त्री की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत घबरा गया और बोला कि अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए, तो कृपया आप मुझे वह सामान दे दीजिए जिसके बारे में बुद्ध ने मुझे यहाँ भेजा था। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली कि गौतम बुद्ध जी ने आपको जिस कार्य के लिए यहाँ भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। उस व्यक्ति की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह वहाँ से चलने लगा। चलते हुए उसने उस स्त्री से पूछा कि आपने मेरे मन की बात को कैसे जाना? क्या आप अंतर्यामी हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली कि बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसीलिए मैं किसी के चेहरे को देखकर उसके अंदर की बात को जान लेती हूँ। यह बात सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर लज्जित हो गया और ये सोचते हुए वहाँ से वापस आने लगा कि जिस स्त्री ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैंने पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। फिर यही सोचते हुए वह गौतम बुद्ध के आश्रम में आ गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मन, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूँ। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने तुम्हें उस साध्वी के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम्हें अपने आप की पहचान हो सके। अब तुम बताओ कि क्या तुम सच में मोह माया के बंधन छोड़ चुके हो? वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला और अपनी आंखें नीची करके चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। फिर बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह माया त्यागने से मोह के बंधन से मुक्त नहीं होते, क्योंकि बंधन और मोह हमारे अंदर होते हैं। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोच लिया कि तुम बंधन मुक्त हो गए हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मोह को अवसर मिला वह जाग उठा, जिसके वजह से तुम अपने आप को आज पापी समझ रहे हो। फिर वह व्यक्ति बोला कि आप सही कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह बहुत बीमार रहती है और मेरी कमाई भी ज़्यादा नहीं है, जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए शायद मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और मेरा परिवार को चलाना ही कर्म है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, मैं अपने अनुभव के हिसाब से ही बातों को बताता हूँ, लेकिन लोग मेरी बातों का अर्थ अपने ज़रूरत के हिसाब से समझते हैं और मोह, माया, क्रोध, लोभ, वासना आदि को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि ये सभी तो मनुष्य के अंदर ही रहते हैं।
और लोग दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं और कामना से ही इच्छा जागती है और इच्छा से ही वासना का जन्म होता है और वासना की पूर्ति न होने से हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रोध के लिए हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे अंदर ही होता है। अगर व्यक्ति चाहे तभी क्रोध आएगा, नहीं चाहे तो नहीं आएगा। इसी प्रकार बंधन बाहर नहीं होते हैं, बंधन तो हमारे मन में होते हैं और मन के कारण ही हम एक दूसरे से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई को समझ जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।